अच्छा, अभी तक आप लोगों ने इमेजेस तो ऐड करना सीख लिए, आप लोगों ने साथ साथ एक गैलरी बनाना भी सीख ली, बट नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन एंड एक्सप्लोर सम अदर फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस जिसका ताल्लुक है ऑडियो से और वीडियो से। और ऑडियो और वीडियो हम आपको अलग अलग तो ऐड करना सिखाएंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी एक प्लेलिस्ट जो है वो देखें कि कैसे बनती है, क्यों बनती है और प्लेलिस्ट की ज़रूरत कहाँ पे पेश आती है। एक चीज़ ज़हन में याद रखिएगा कि आपने हर चीज़ जो हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, यू मस्ट नो what is the objective for that particular thing. Like for example, audio playlist क्यों ऐड करते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट क्यों ऐड करते हैं. So the reason we add an audio playlist is कि अगर आप कोई एक वेबसाइट चलाते हैं which is about podcasts, या लेट्स से आप कोक स्टूडियो के गाने हैं जिसकी एक वेबसाइट की आप बनाने का सोच रहे हैं, दैट्स वेयर यू विल ऐड एन ऑडियो प्लेलिस्ट और अ वीडियो प्लेलिस्ट. इंसर्टिंग एन ऑडियो और वीडियो प्लेलिस्ट इज़ वेरी सिमिलर टू इंसर्टिंग अ गैलरी. बिल्कुल जैसे आपने गैलरी ऐड की वैसे ही आप एक ऑडियो और वीडियो प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं. लेकिन आपके जहन में एक सवाल, एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये प्लेलिस्ट होती क्या है, व्हाट इज इट, व्हाट इज अ प्लेलिस्ट एग्जैक्टली. सो प्लेलिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ ऑडियो और वीडियो फाइल्स दैट कैन बी प्लेड ऑन अ मीडिया प्लेयर आइदर इन अ सीक्वेंशियल और शफल्ड ऑर्डर. सो बिल्कुल जिस तरह आप अपने फ़ोन पे गानों की एक प्लेलिस्ट बनाते हैं, वैसे ही यू विल बी एबल टू क्रिएट अ वेरी सिंपल एंड अमेजिंग प्लेलिस्ट एंड अपलोड इट to WordPress. Audio playlist will obviously play audio and video playlist will obviously play video. So ये playlist इस तरह थोड़ी सी different है. How can you create a playlist? आप वहीं जाएंगे, आप post पे click करेंगे, एक नई post बनाएंगे या एक नया page बनाएंगे and you will click on add media. जब आप add media के बटन पे click करेंगे, that's where you have an option to create an audio playlist और अ वीडियो प्लेलिस्ट. आपको लेफ्ट पे कुछ बटन्स भी नजर आ रहे होंगे which allow you to do this. So once you have selected the particular playlist that you want to create, you will select those files जो आप एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट करने के लिए ऐड करना चाह रहे हैं. वहां पे हर फाइल का एक अपना टाइटल है, एक अपना कैप्शन है और एक डिस्क्रिप्शन है जो आप ऐड कर सकते हैं. दिस ऑल इज कॉल्ड मेटा डाटा. ये मेटा डाटा आपको हेल्प करता है सर्च इंजन्स को बताने के लिए कि आपका पेज क्या है और किस तरह से काम कर रहा है. यू कैन ऑल्सो इनेबल शो ट्रैक लिस्ट, यू कैन ऑल्सो इनेबल शो इमेजेस. अगर आपके ट्रैक की लिस्ट में कोई नाम है तो वो वहाँ पे शो अप होगा, या अगर उसके साथ कोई एसोसिएटेड इमेज है तो वो वहाँ पे शो होगा. इसी तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि these are some of the options that you should be exploring and you should be seeing. साथ ही साथ आपके पास कुछ क्वेश्चन ज़हन में आ रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे होंगे कि why do I need to create a playlist, आखिर मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो इस तरह की कोई चीज़ कर भी नहीं रहा, तो क्या ज़रूरत है कि मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी तरह का मीडिया अपलोड कर रहे हैं, वेदर इट्स योर ओन मीडिया, वेदर इट्स मीडिया दैट यू आर क्यूरेटिंग फ्रॉम अदर साइट्स, उसके लिए क्रिएटिंग अ प्लेलिस्ट विल रियली हेल्प यू. एक और क्वेश्चन, कैन आई क्रिएट प्लेलिस्ट ऑफ ऑडियो फाइल्स फ्रॉम ओवर द इंटरनेट. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमेजेस पे क्वेश्चन आया था, मेक श्योर यू ओन द लाइसेंस और यू गिव अ लिंक बैक और अ क्रेडिट टू दैट वेबसाइट जिधर से आपने वो ऑडियो फाइल उठाई. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर आप कोक स्टूडियो के कुछ गाने उनकी एक साइट बना रहे हैं, तो प्लीज लिंक बैक टू द कोक स्टूडियो साइट एंड गिव अ डिस्क्लेमर कि यू डू नॉट ओन दिस कंटेंट एंड दिस कंटेंट इज एंड बिलोंग्स टू कोक स्टूडियो. एक और क्वेश्चन आपके ज़हन में शायद आए कि डू आई नीड to be careful about licensing of the content. The short and sweet answer to this is a yes. You need to be very careful about the content that you're uploading.
क्योंकि आपके पास उस कंटेंट का लाइसेंस होना चाहिए जो आप अपलोड कर रहे हैं, या आप उन्हें लिंक बैक दे सकते हैं. दैट्स द राइट वे टू डू इट. एक और क्वेश्चन, डज एडिंग ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स स्लो डाउन द साइट? सो डेफिनेटली अगर आप ऑडियो और वीडियो फाइल्स ऐड करेंगे, आपकी साइट की स्टोरेज स्पेस यूज होगी, आपका साइट का बैंडविड्थ यूज होगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो अब हम आपके सामने सीखेंगे और आप मेरे साथ सीखेंगे कि कैसे हम एक ऑडियो या वीडियो प्लेलिस्ट को ऐड कर सकते हैं. सो वील यूज़ द सेम फंक्शंस जो मैंने आपको भी बताए. वील लॉग इन एंड वी विल स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ पोस्ट. सो पोस्ट को हम बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, एंड पेजेस जो है ना वो सौतेले लग रहे हैं अभी तक, तो इसीलिए मैं इस दफ़ा पेज पे जाके प्लेलिस्ट ऐड करूँगा, क्योंकि हमने पेजेस को बिल्कुल एक सौतेला बना के रख दिया है. सो जस्ट टू चेंज आवर फ्लेवर अ लिटिल बिट, we'll be clicking on add media on a page, and यहाँ पे we will be now adding an audio playlist. So I'll click on create audio playlist, and यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनके पास कोई items नहीं अवेलेबल. So मैं कुछ सैम्पल items जो मैंने अपने पास ढूंढे हुए हैं मैं उनको अपलोड करूँगा. सबसे पहले I'll try to add कुछ ऐसी फाइल्स जो कि सिर्फ ऑडियो हैं. सो लेट्स ट्राई टू सी कि इनमें से कौन सी फाइल ऑडियोज़ हैं. सो ये कुछ फाइल्स हैं विच आर ऑडियो फाइल्स, और ये मैंने आपके लिए सैम्पल के तौर पे यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है. आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड देम, एंड जैसे ही ये अपलोड हो जाएंगी तो इनके एसोसिएटेड इमेजेस भी आपको यहाँ पे जो है ना वो शो हो जाएंगे. कोई फॉर्मेट अगर सपोर्ट नहीं करता, जिस तरह ये एक MP4 file hai, this is not an audio file, so I'm going to delete this from here. So now I have 2 audio files and I can create a new playlist using them. So मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोनों मैंने select की हुई हैं. I can just click on create a new playlist. So जैसे ही मैंने create new playlist किया, इसने मुझे 2 options दे दी. मुझे राइट पे ही दिखा रहा है कि शो ट्रैक लिस्ट, शो आर्टिस्ट नेम, शो इमेजेस. तो ऑब्वियसली आई वांट टू शो देम, एंड आई क्लिक ऑन इंसर्ट ऑडियो, एंड यहाँ पे एक आपको बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो एक मीडिया प्लेयर वो नज़र आएगा. आई एम गोइंग टू गिव अ टाइटल टू दिस पोस्ट. दिस इज माय ऑडियो प्लेलिस्ट, एंड आई एम गोइंग टू सेव दिस. साथ ही साथ just to add some fun, I want to add a featured image to this as well, और मैं वो add कर दूंगा, and I click on save, and as soon as I open this page, तो आप देख रहे हैं मेरा featured image top पे आ रहा है और एक playlist automatically बन गई. I can try to play this and see के audio बजता है कि नहीं बजता. तो audio इस पे obviously play हो रहा है, आपको एक movement नज़र आ रही है. So I'm going to go back, एंड इफ़ आई वांट टू रिमूव दिस प्लेलिस्ट, मैं उसी तरह इस पर क्लिक करूँगा. मेरे पास एडिट का ऑप्शन भी है, मैं इसको ऑडियो प्लेलिस्ट को एडिट भी कर सकता हूँ, एंड आई कैन क्लिक ऑन रिमूव एज वेल, और इसी तरह रिमूव हो गया. बट नाउ आई वांट टू ऐड अ वीडियो प्लेलिस्ट. सो जल्दी से हम एक वीडियो प्लेलिस्ट ऐड करेंगे बिल्कुल वैसे ही, बट विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. आई एम गोइंग टू ड्रैग एंड ड्रॉप इमेजेस. मैं अपनी 2 फेवरेट फाइल्स को ही उठाऊँगा वीडियो की, एंड आई विल जस्ट अपलोड दैम. और ऑब्वियसली वीडियो फाइल्स बड़ी हैं तो ये ज़्यादा टाइम लेंगे अपलोड होने में, बट एज सून एज दे विल बी अपलोडेड यू विल सी दैट दे विल बी रिफ्लेक्टेड हियर. दोनों अपलोड हो गई हैं. एक इनमें से ऑडियो फाइल है, अगेन मैंने गलती से अपलोड कर दी है, सो आई एम गोइंग टू डिलीट देम, और मैं इसको दोबारा एक और वीडियो फाइल जो है वो अपलोड करूँगा. फॉर्मेट्स का आपने ख्याल करना है, क्योंकि कुछ फॉर्मेट्स वर्डप्रेस अलाउ करता है, कुछ फॉर्मेट्स इस पर नहीं चलते. आपको ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस बता देगा कौन सी फॉर्मेट्स किस तरह के हैं. सो यू कैन सी बोथ ऑफ देम आर वीडियो फाइल्स, क्योंकि वीडियो का आइकन भी आ रहा है. आई गो ऑन क्रिएट अ न्यू प्लेलिस्ट, एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट वीडियो प्लेलिस्ट, और अब आप देखें कि वीडियोस जो हैं वो इंसर्ट हो गई हैं. और आई विल चेंज द टाइटल टू दिस इज माई वीडियो प्लेलिस्ट, एंड आई क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट. और क्लिक करने से, उसको देखने से आप देख सकते हैं, क्योंकि फीचर्ड इमेज वही वाला है जो पहले था, बट द वीडियो प्लेलिस्ट हैज़ बीन चेंज. सो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे वीडियो चलना शुरू हो जाएगी.
एक सिंपल सी वीडियो जो आपको चलते हुए नजर आ रही है, आपने वीडियो प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, एंड इफ यू वांट टू रिमूव इट यू कैन गो बैक एंड क्लिक इट. सो अगेन यू कैन रिमूव द फीचर्ड इमेज टू इफ यू वांट. देयर आर लॉट ऑफ प्लगइन्स इस पे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, जाके देखें, एक्सप्लोर करें इस फीचर को. विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस, व्हाई नॉट टू डू दिस, व्हाई टू डू दिस, कैसे आप होस्ट कर सकते हैं कंटेंट ऑन सम अदर साइट्स. But we'll be teaching you more on this, and you will love to explore these interactive features of WordPress. Stay with us.